वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम विवियन सर कॉमर्स क्लासेस, स्वागत करता हूं आज की स्पेशल क्लास में। बेटा देखिए, अब तक हम लोग टोटल 12 चैप्टर्स प्लस वन अकाउंटेंसी से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों की जो क्लास रहेगी वो चैप्टर नंबर 13 पर रहेगी, दैट इज लेजर। ठीक है, लेजर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लेजर के बारे में अपनी क्लास। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। चलिए, चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम डीके गोयल सर की बुक से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर कौन सा है हमारा? 13। चैप्टर 13। बुक कौन सी रहेगी हमारी? डीके गोयल, एपीसी पब्लिकेशन। ठीक है, एपीसी पब्लिकेशन। तो इस बुक से हम लोग चैप्टर नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। तो उनकी वीडियोस आप जो है मेरे चैनल वी वी एन सर्स कॉमर्स क्लासेस से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये चैप्टर अभी नहीं किए हैं तो पहले आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। सो चैप्टर नंबर 13 हमारा बेसिकली चैप्टर किससे संबंधित है? लेजर से। ठीक है, आज हम इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रखेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा हमारा। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे, कैसे हम जो है उनको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आएंगे, तो ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेजर एक इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ बेसिकली देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपको बता दें कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि व्हाट इज द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर। लेजर का मतलब क्या है, लेजर की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देन देयर आफ्टर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर, that is to be known as well books of accounts। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या अंतर है, इसके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। देन हम फॉर्मेट ऑफ लेजर पर डिस्कशन करेंगे। ये आपको याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन में एक टी शेप अकाउंट ओपन करना सीखा था। तो कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता एक फॉर्मेट हम यहाँ बनाएंगे, टी शेप फॉर्मेट, जिसको हम फॉर्मेट ऑफ लेजर के तौर पे समझेंगे। देन हम ये सीखेंगे कि कैसे जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की जाती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लेजर अकाउंट्स को क्लोज कैसे किया जाता है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स कैसे की जाती है। सॉरी। देन हम ये देखेंगे कि जो कैश बुक है, उस कैश बुक से कैसे हम लेजर के अंदर पोस्टिंग करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे जो अदर स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक हमारी जो रह गई, जो कि हमने चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। चैप्टर नंबर 12 में उन सब्सिडी बुक से कैसे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। कहीं कहीं हमने ये बात समझ ली थी कि जो सब्सिडी बुक्स हैं उनसे इंडिविजुअली, जैसे परचेज बुक अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो परचेज बुक है तो उससे हमने किस तरीके से परचेज अकाउंट में ट्रांजैक्शन को शिफ्ट किया था, परचेज अकाउंट में कैसे उसकी पोस्टिंग की थी। सेल्स बुक से कैसे हमने सेल्स अकाउंट में ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया था, यानी अकाउंट को शिफ्ट किया था, ये हम कर चुके थे। नाउ वी विल डिस्कस कि जो सब्सिडरी बुक या परचेज बुक या सेल्स बुक जो है, उनमें जो पार्टीज के नेम थे, यानी परचेज बुक में सप्लायर्स के जो नाम थे, सेल्स बुक में जो डेटर्स के नाम थे, तो उनका सेपरेट अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, उसको भी हम लेजर में बेसिकली यहाँ सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आज के दौर पे हम रखेंगे कि मीनिंग क्या है लेजर का, और इसकी इंपॉर्टेंस पर हमारी चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग। मीनिंग क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लेजर। देखिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, लेजर को लेजर को हम लोग बेसिकली एक
टी सेप अकाउंट के नाम से ही जानते हैं। ये टी सेप अकाउंट होता है, टी सेप फॉर्मेट में बनने वाला एक अकाउंट है हमारा, ठीक है, अकाउंट है जिसमें सिमिलर नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको समराइज करते हैं, एक जगह लिखते हैं, उसी को हम लेजर बोलते हैं। और लेजर बेसिकली किससे बनाया जाता है? जर्नल से बनाया जाता है। एज वेल एज जर्नल की जब हम बात करते हैं तो वी इंक्लूड ऑल द सब्सिडी बुक्स, इवन दो जितनी भी सब्सिडी बुक होती हैं उन सब को भी हम यहाँ शामिल करके चलते हैं, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल। सबसे पहले हम जर्नल या सब स्पेशल पर्पज जो सब्सिडी बुक होती हैं उनमें बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखकर चलते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर द एंट्रीज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन लेजर, and in other words all entries recorded in journal or special purpose subsidiary books are classified, and in order to ascertain the position of a particular account all the transactions relating to that particular account are collected at one place in the ledger। यानी कि जितनी भी बड़ी ये जो बात लिखी है इसको अगर शॉर्ट में बात करें तो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को हम डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स में समराइज कर देते हैं। जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स के तौर पे अगर हम बात करें तो जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है उसमें हमने अकाउंट्स को 5 हिस्सों में बांटा है। दैट इज कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। और अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो उसमें हमने अकाउंट्स को 2 पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। और देर आफ्टर सॉरी पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। देर आफ्टर इम्पर्सनल अकाउंट को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, रियल एंड नॉमिनल। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच में हम अकाउंट्स 3 प्रकार के बोल देते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए डेफिनेशन के तौर पे अगर बात करें तो एलसी क्रॉपर ने डेफिनेशन दी है लेजर की, द बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड लेजर। एलसी क्रॉपर कहते हैं कि एक ऐसी बुक जिसमें हम क्लासिफाइड करते हैं और परमानेंट रिकॉर्ड रखते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस की जो कि जर्नल में हमने रिकॉर्ड की थी उनको एक बुक में जो रिकॉर्ड करते हैं उसे उस बुक को क्या बोलते हैं? लेजर बुक बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू जे आर बाटली बॉय, द लेजर इज चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स या ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स, एंड इट इज in this book that all the business transaction would ultimately find their place under their accounts in a duly classified form। ठीक है, इनमें जितने भी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं जर्नल के अंदर उनको एक ड्यूली क्लासिफाइड फॉर्म जो कि बेसिकली टी शेप में होता है। किस शेप में होता है? टी शेप में होता है, जिसके दोनों तरफ डेबिट एंड क्रेडिट की तरफ कॉलम्स जो है वो सेम होते हैं। कुछ इस तरीके से हम इसको मेंटेन करके चलते हैं टी शेप में, जिसमें जितने कॉलम डेबिट में होते हैं उतने ही कॉलम क्रेडिट में भी होते हैं। नॉर्मली कॉलम्स की बात करें तो पहला कॉलम डेट का, फिर पार्टिकुलर्स, फिर जर्नल फोलियो और फिर अमाउंट का कॉलम होता है। तो 4 कॉलम अगर इधर होते हैं, टोटल 4 कॉलम, तो 4 कॉलम इधर होते हैं, तो दैट इज ओवरऑल कट कॉपी पेस्ट। तो इस तरीके का एक फॉर्मेट बना के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे डिटेल में। अ लेजर में बी कैप्ट इन द फॉर्म ऑफ ए बाउंड रजिस्टर। जनरली किसी कंपनी का जो लेजर होता है वो एक बाउंड रजिस्टर की तरह होता है, और कार्ड्स और पंच रिसीट्स इन लूज लीफ बाइंडर। ईच अकाउंट इन द लेजर इज ओपन प्रेफरेबली ऑन अ सेपरेट पेज और कार्ड। यानी हर एक पर्सन का अकाउंट हम सेपरेटली इसमें क्या करके चलते हैं? ओपन करके चलते हैं, ताकि आसानी से उनको हम आइडेंटिफाइड कर सकें, उनके इंडिविजुअल बैलेंसेस को देख सकें। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी नीड टू prepare the ledger or what is the importance of ledger? The basic objective of accounting is to ascertain as to how much amount is due from each customer or how much amount the firm has to pay to each supplier। कुछ क्वेश्चंस बेसिकली, कुछ क्वेश्चंस यानी सम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें लेजर्स प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे टोटल डेटर्स कितने हैं कंपनी के, संस्था के, टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, या टोटल परचेजेस कितनी हुई है, टोटल
सेल्स कितनी हुई है, या किसी पार्टिकुलर पीरियड में हमने टोटल एक्सपेंस कितने किए हैं, या टोटल रिवेन्यू हमारे पास कितना आया है। इन क्वेश्चनों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, लेजर ओपन करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सप्लायर या कस्टमर को टोटल अमाउंट कितना देना या लेना है, हाउ मच द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, एंड हाउ मच अमाउंट हैज बीन स्पेंट ऑन ईच हेड of expenditure, and how much amount has been earned on account of each head of income। तो ये इन सारे क्वेश्चनों की जानकारी हमें केवल लेजर से ही पता लगती है। सेपरेट जब हम इनके अकाउंट्स मेंटेन करके चलते हैं तो उनसे हमें इनके बारे में पता लगता है। जर्नल जनरली फेल हो जाता है, जर्नल जनरली फेल हो जाता है टू प्रोवाइड अस द अबव इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज ओनली ए chronological रिकॉर्ड। नाउ व्हाट इज chronological here? chronological हमने बात की थी जर्नल के चैप्टर में भी। इट इज अ डेट वाइज रिकॉर्ड। कैसा रिकॉर्ड है ये? डेट वाइज रिकॉर्ड है। इसमें जो ट्रांजैक्शन जिस तारीख को हो गई हमने उसको उसी डेट में रिकॉर्ड कर लिया। कभी कैश की ट्रांजैक्शन, कभी परचेज, कभी की सेल, कभी रेंट पेड की, कभी सैलरी पेड की, कभी आउटस्टैंडिंग, कभी प्रीपेड, इस तरीके की ट्रांजैक्शन डेट वाइज हम इस पर रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। तो हम इससे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि टोटल सेल कितनी हुई, टोटल परचेज कितनी हुई। अगर हमें ये देखना भी पड़े और जर्नल के थ्रू, तो हमें काफी समय लग जाता है। इसलिए हम इस समय को कम करने के लिए इंपॉर्टेंटली वे में, सिग्निफिकेंट वे में लेजर प्रिपेयर करते हैं। ऑफ डेली ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस, transactions of the same nature are not recorded at one place in the journal. For example, if you want to know on a particular date the amount due from Surendra Mohan and company, the various transactions pertaining to them will have to be sorted out from journal or subsidiary books and will have to be collected at one place। तो जो one place पे जब हम collection करते हैं तो उसको बोलते हैं लेजर। उसको क्या बोलते हैं? लेजर। इसलिए हमें लेजर प्रिपेयर करना पड़ता है। तो फ्रॉम सेल्स बुक द अमाउंट ऑफ सेल्स मेड टू देम ऑन ईच डेट विल हैव टू बी ascertained। फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय देम विल हैव टू बी ascertained। लेकिन टोटल के बारे में फिर भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि टोटल सेल्स जो है वो कैसे पता लगती है कि भाई कैश सेल कितनी हुई है, क्रेडिट सेल कितनी हुई है। तो हम ये तो देख सकते हैं कि कैश सेल कैश बुक से अंदाजा लगा सकते हैं, क्रेडिट सेल्स सेल्स बुक से अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ रिटर्न्स आई होंगी तो सेल्स रिटर्न बुक से पता लगा सकते हैं। तो इन तीनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लेजर प्रिपेयर कर लेते हैं, अगर हम लेजर प्रिपेयर कर लेते हैं और उस लेजर में एक सेल्स अकाउंट ओपन कर लेते हैं, तो सेल्स अकाउंट में कितनी कैश में सेल हुई और कितनी क्रेडिट में सेल हुई, ये सारी चीजें हम एक ही जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं, सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को। तो इजीली ये पता लगा सकते हैं कि टोटल ग्रोस सेल कितनी हुई, और रिटर्न्स अकाउंट से हम रिटर्न्स के बारे में जान पाएंगे, है ना। सो from the cash book, the amount received from them on different dates will have to be ascertained, and even then, some information may be omitted to be collected from various books. But in ledger, all the transactions pertaining to Surender Mohan and company will be posted at one place in the account and opened in their name, which will provide a complete picture of all the transactions relating to them। That's why we need to open the ledger accounts in the books at a glance, एक साथ, ठीक है। As such, the ledger is very useful book and is of the utmost importance in any enterprise। Hence, the ledger is called the principal book। ledger को हम क्या बोलते हैं? principal book बोलते हैं। It is also called the books of final entry। इसका नजर नेम क्या है? book of final entry। इसके बाद हम कहीं एंट्री नहीं करते हैं, because the transaction which are first entered in the journal and subsidiary books and finally incorporated in the ledger। और उसके बाद तो हम क्या करते हैं, इनको समराइज करना स्टार्ट कर देते हैं। और समराइजेशन का काम जो है बेसिकली वो किस में होता है? ट्रायल बैलेंस में। एंड देयर आफ्टर वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ओवरऑल हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाना है, इसके ऊपर है, जो धीरे धीरे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने एडवांटेजेस ऑफ लेजर आते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेजर? इसके क्या क्या फायदे हैं, लेजर बनाने से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सो एक पहला बेनिफिट तो ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन ए सेपरेट पेज इन द बुक।
सबसे पहला बेनिफिट। Hence all the transactions pertaining to an account are collected at one place in a ledger, जो हमारे लिए एक हमारा काम इजी कर देता है ना, आसानी से हम उस अकाउंट्स में रिकॉर्ड की गई ट्रांजेक्शन्स का एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कलेक्टिव बैलेंस से जान पाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस कैन इजिली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेजर, सच एज टोटल कस्टमर, टोटल सप्लायर, डेटर क्रेडिटर, कितनी सेल कितनी परचेज हुई, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर अल्टीमेटली पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल कितनी है वो हम लेजर अकाउंट से पता लगा पाते हैं। थर्ड वन अगर हम बात करें, दैट इज अ ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर balances which helps in ascertaining the arithmetical accuracy of the accounts। यानी प्लस और माइनस की अगर कोई गलती हुई है तो उसको भी हम इजीली यहाँ से आइडेंटिफाइड कर पाते हैं। फोर्थ वन एडवांटेजेस इज a trading and profit and loss account can only be prepared with the help of ledger balances, that is to be known as financial statement, जिसमें इसको इनको हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू बी नोन एज इनकम स्टेटमेंट, राइट। और एज वेल एज इसकी मदद से हम बैलेंस शीट बना पाएंगे, और वो हमारी क्या कहलाती है, जो कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट। क्या बोल देते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट। ये केवल और केवल लेजर की मदद से ही बनाए जा सकते हैं, अदरवाइज इनको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए ये इसके कुछ मुख्य मुख्य मतलब आप कहें एडवांटेजेस हैं। एक जो बेसिक डिफरेंस है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर में, वो क्या है, आइए थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। डिफरेंस बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर, दैट इज प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, राइट। इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स कहें या फाइनल एंट्री की बुक कहें। द बुक इन विच the book in which business transactions are recorded first of all are termed as books of original entry or special purpose subsidiary book, and the transactions from these books are then transferred into ledger accounts. As such, ledger is called principal book because all transactions ultimately find their way into ledger. So जर्नल यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी है हमारी, जर्नल, or its subpart that is subsidiary books, right? And what is principal book, that is your ledger. So far cash book is concerned, it is a books of original entry and a principal book as well, तो इसको हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। बुक्स ऑफ ऑल, अच्छा लेजर क्या है, प्रिंसिपल बुक है लेकिन प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट से ध्यान रखिएगा, ये एक प्रिंसिपल बुक है लेकिन प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है, जबकि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एक प्रिंसिपल बुक है जिसमें पहले पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। बिकॉज ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर फर्स्ट टाइम इन द कैश बुक, सो इट इज देयरफॉर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक। बिकॉज व्हेन अ कैश बुक इज मेंटेन्ड ए कैश अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन द लेजर। ध्यान रखिएगा जब भी कैश बुक बनाई जाएगी तो कैश अकाउंट हमें लेजर में बनाने की जरूरत नहीं होती। Now, what are the difference between these two, journal और books of original entry? आइए देखते हैं। सॉरी, जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर में क्या अंतर है, वन बाय वन करके इनके अंतर्स को देखते हैं। पहला अंतर, एज द नेम इंडिकेट्स ऑल द ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स, journal or subsidiary books such as purchase book, sale book. As the transactions are entered for the first time in these books, so they are to be called as primary entry book. Primary entry मतलब इसमें की जाती है, सबसे पहले एंट्री इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके बिहाफ पे अगर लेजर को देखें तो ऑल ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक आर लेटर ट्रांसफर्ड टू द लेजर एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फाइनल एंट्री बुक। इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल एंट्री बुक बोलते हैं। दूसरा का डिफरेंस देखें, दैट इज इन दिस बुक्स ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डेट वाइज एज एंड व्हेन दे take place. As such, the position of an account at the point of time cannot be determined, cannot be ascertained from these books. But when you will prepare the ledger, जब आप लेजर बनाते हैं तो इस बुक में transactions are recorded in the analytical order.
and all the transactions pertaining to a particular account are to be contained at one place in the ledger। सिमिलर नेचर की जो ट्रांजेक्शन होती है उनको एक जगह हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे पोजीशन ऑफ एन अकाउंट कैन बी इजीली ascertained एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कि भाई अगर मान लीजिए मैंने सेल्स अकाउंट बनाया तो मैं इजीली ये पता लगा पाता हूँ कि ये मुझे टोटल सेल कितनी दे रहा है। तीसरा अगर हम डिफरेंस देखें, दैट इज full details of transactions like narrations are recorded in these books, but full details of transactions are not recorded in the ledger। जब जर्नल एंट्री की जाती है तो आपने देखा होगा हमें नरेशंस को मेंशन करना होता है, बट लेजर बनाते हैं तो कोई नरेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। एंड फोर्थ वन डिफरेंस, फाइनल अकाउंट्स लाइक ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दे कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ओनली लेजर बैलेंसेस। ठीक है, लेजर बैलेंसेस से ही ये बनाए जा सकते हैं। फिफ्थ वन अगर डिफरेंस देखा जाए तो दीज बुक्स आर कंसिडर्ड एज मोर ऑथेंटिक एंड रिलायबल इन कंपैरिजन टू लेजर, सिंस दीज आर बुक्स इन विच द एंट्री इज रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यानी कि इसमें अगर कोई गलती हुई तो डेफिनेटली लेजर में भी गलती हो जाएगी। So ledger is considered less authentic and reliable in comparison to books of original entry, since entries are recorded in the ledger at the later stage। तो ये मोर ऑथेंटिक है, ये लेस ऑथेंटिक है। सिक्स वन अगर बात करें, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, वेयर एज इट इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग, राइट। सेवंथ डिफरेंस, पेज नंबर ऑफ ledger folio is written in these columns, whereas journal folio number is to be written in the ledger book। ठीक है, ledger accounts। and last, accuracy of these books cannot be tested, but accuracy of ledger account is tested by preparing a ट्रायल बैलेंस। और एक्यूरेसी भी कौन सी, ओनली एंड ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम केवल पता लगा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास अबाउट चैप्टर नंबर 13 लेजर। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि भाई लेजर का मतलब क्या है, लेजर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, लेजर की जरूरत क्या है, नीड क्या है, लेजर की इंपॉर्टेंस क्या है, देन हमने बात की लेजर के एडवांटेजेस क्या हैं, और उसके बाद हमने बात की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, जर्नल और लेजर में अंतर क्या है। और ये अंतरों में आप ध्यान रखिएगा, एक बेस बनाकर अंतर देंगे तो और अच्छा लगेगा। बेस बनाकर अंतर देने से क्वेश्चन आधा क्लियर हो जाता है। जैसे पहले में अगर हम बात करें तो आप मीनिंग के बेस पे डिफरेंस कर सकते हैं, राइट, मीनिंग के बेस पे आप अंतर बता सकते हैं। और दूसरा जो डिफरेंस है उसमें अगर हम बात करें तो आप एक ऑर्डर, इन विच ऑर्डर दीज ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल और एनालिटिकल ऑर्डर में आप पॉइंट दे सकते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करें तो यूजिंग ऑफ नरेशन, जो हमारी बुक्स होती हैं जर्नल उसमें नरेशन यूज की जाती है जबकि लेजर में नरेशन यूज नहीं होती। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ये आप इसके लिए एक पॉइंट डिफरेंस का बना सकते हैं। फिफ्थ वन अगर हम बात करें तो इट इज मोर ऑथेंटिक, जो है ऑथेंटिक, ऑथेंटिक पर हम एक पॉइंट रख सकते हैं, मोर ऑथेंटिक और लेस ऑथेंटिक का। और इस पे अगर हम बात करें तो जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग, किसमें हम जर्नलाइजिंग करते हैं, किसमें हम पोस्टिंग करते हैं। एंड यूज ऑफ जर्नल फोलियो एज वेल एज लेजर फोलियो, किस बुक में हम जर्नल फोलियो यूज करते हैं, किस बुक में हम लेजर फोलियो यानी पेज नंबर यूज करते हैं। और एक्यूरेसी टेस्टिंग, एक्यूरेसी टेस्ट, जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं वो उनसे हम एक्यूरेसी टेस्ट नहीं कर सकते और इनसे हम एक्यूरेसी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कल हम लोग बात जो डिस्कशन करेंगे दैट इज प्रोफोर्मा ऑफ लेजर, इसके बारे में चर्चा रहेगी, जो कि हालांकि मैंने आपको बता भी दिया है। और उसके बाद हम देखेंगे कि रूल्स ऑफ पोस्टिंग क्या है, और एक दो एग्जांपल्स को लेते हुए पोस्टिंग करेंगे। कंपाउंड जर्नल एंट्री को कैसे पोस्ट किया जाएगा इसके बारे में समझेंगे, और एक कोशिश करेंगे कि इलिस्ट्रेशन 1 भी हमारी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इलिस्ट्रेशन 1 तक हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कल हम अपना कंप्लीट कर पाए। तो धीरे धीरे इस चैप्टर को हम करेंगे, और जितनी भी हमारी बुक्स हैं
सब्सिडी बुक, जर्नल, और उनसे हम लेजर कैसे बनाएंगे वो लेजर बनाकर आपको दिखाएंगे, ताकि एक कंप्लीट क्वेश्चन आपको समझ में आए तो आप बाकी क्वेश्चंस को इजीली कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। किसी प्रकार का कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई बात आपने पूछनी है तो आप मुझे इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7015908949, या आप मुझे 9671925624 पे कॉल कर सकते हैं। बोथ आर द व्हाट्सएप नंबर। इस पर केवल व्हाट्सएप व्हाट्सएप आपका मैं रिसीव करूंगा, इस पे आप व्हाट्सएप एंड कॉल भी कर सकते हैं, राइट। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।